नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युतिल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। सदक़ल्लाह। मकरूहात का जिक्र जारी है, उन बातों का जिनसे नमाज मकरूह तहरीमी होती है। कल एक मसला रह गया था। मसला ये है, जोड़ा बांधे हुए नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है, और नमाज में जोड़ा बांधा तो नमाज फासिद। जोड़ा बांधना, औरतें जो बाल का जोड़ा बांधती हैं, ये जो मसला है ये मर्दों के लिए है। मर्दों के लिए इस तरह बाल बांध लेना हम अपनी ज़बान में मोलाटा कहते हैं। जूड़ा बांधना नमाज में मर्द के लिए मकरूह तहरीमी, औरत के लिए तो बेहतर है। जहाँ हदीस पाक में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोड़ा बांधने वाले बालों के साथ नमाज पढ़ने की जो ममानियत फरमाई है, वो मर्द के साथ खास है। मर्दों के लिए ऐसी ममानियत है जिसकी खुद हदीस पाक में सराहत है। औरतों के लिए ममानियत नहीं, और मर्दों के लिए जो मना है उस ममानियत की हिकमत शारहीन ने बयान फरमाई है, ताकि मर्द के सर के साथ उसके बाल भी ज़मीन पर गिरें और रब ताला के हुजूर सजदा रेज हों। उसके साथ उसके बाल भी बारगाह रब में सजदा करें। तो मर्दों के लिए ममानियत है। उस पे फ़ुक़हा किराम ने ये मसला बयान फरमाया कि जोड़ा बांध कर नमाज पढ़ना मर्दों के लिए मकरूह तहरीमी है कि उसके साथ उसके बाल भी सजदा करें। और रहा औरतों के लिए, तो औरतों के तो बाल भी सत्र में दाखिल हैं। बाल भी सत्र में दाखिल, यानी गैर महरम के सामने और बिलखुसूस नमाज में उन बालों को छुपाना फ़र्ज है। तो अगर औरतें जोड़ा न बांधे तो हालत नमाज में उनके बाल बिखर सकते हैं, बिखर जाएंगे, जिससे उनके बालों की बेसतरी का अंदेशा है। इससे उसका नमाज पे भी असर पड़ेगा। लिहाजा अगर औरतें अपने बालों को सर के पीछे इकट्ठा करके गिरा लगा लें या उनको हेयर क्लिप से बांध लें, जैसे आजकल हेयर क्लिप लगाते हैं ना, तो ये औरतों के लिए तो बेहतर है। तो जहाँ ये मसला है, ये मर्दों के लिए ये है। आगे से मसला उल्टा कुरान मजीद पढ़ना। ये चूंकि मकरूह तहरीमी का जिक्र है, उल्टा कुरान मजीद पढ़ना। उल्टे से मुराद बाद वाली सूरत है उसको पहले पढ़ना, पहले वाली सूरत बाद में पढ़ना। जैसे पहली रकात में लीला फिर पढ़ा, दूसरी रकात में अलम तरा पढ़ा, तो उल्टा कुरान मजीद पढ़ना मकरूह है, तहरीमी है। किसी वाजिब को तर्क करना, नमाज के किसी वाजिब को जानबूझकर छोड़ देना, मसलन रुकू सजदे में पीठ सीधी न करना, कौमा और जलसा में सीधे होने से पहले सजदा को चला जाए। कौमा खड़ा होगा तो बिल्कुल खड़ा हो जाए, फिर सजदा में, इसे दोनों सजदों के दरमियान थोड़ा बैठ जाए, फिर सजदे में जाए। इस तरह ना करना, बल्कि अभी मुकम्मल खड़ा नहीं हुआ है और फौरन सजदे में चले जाना। क़याम के अलावा किसी और मौके पे कुरान पढ़ना, ये भी मकरूह तहरीमी है। नमाज में क़याम के सिवा किसी और जगह कुरान मजीद पढ़ा
क्योंकि क़याम ही में तो कुरान पढ़ा जाता है, बाकी नमाज में कहीं कुरान है? तो क़याम के सिवा किसी और जगह रुकन में कुरान पढ़ना, रुकू में किरत करना या किरत खत्म करना, क्या मतलब? अभी मुकम्मल तौर पे उसने सूरत खत्म नहीं की और रुकू में चला गया और सूरत रुकू में खत्म कर रहा है, ये मकरूह तहरीमी है। इमाम से पहले मुक्तदी का रुकू और सजदा करना, सजदे में जाना, या इससे पहले सर उठाना, ये भी मकरूह तहरीमी है। मसला, सिर्फ पाजामा या तैबंद बांध कर नमाज पढ़ी और कुर्ता या चादर मौजूद है तो नमाज मकरूह तहरीमी है, और जो दूसरा कपड़ा मौजूद नहीं तो माफ है। दूसरा कपड़ा है मगर फिर सिर्फ तैबंद पहन के, सिर्फ कुर्ता या सिर्फ पाजामा पहन के नमाज पढ़ रहा है तो मकरूह तहरीमी है। अगर कपड़ा ही नहीं है तो सिर्फ तैबंद बांध लिया, पाजामा पहन लिया तो माफ है। इमाम को किसी आने वाले की खातिर नमाज को तूल देना मकरूह तहरीमी है। कोई आया है, उसकी वजह से नमाज लंबी कर दी, अगर उसको पहचानता हो और उसकी खातिर मद्देनजर हो, और अगर उस नमाज पर उसकी इयानत के लिए बकदर 1-2 तस्बीह के तूल दिया तो करात नहीं है। भाई जैसे आया है और 1-2 तस्बीह बढ़ा दी रुकू के अंदर ताकि उसको जमात मिल जाए या उसको रकात मिल जाए तो मकरूह नहीं है, मगर किसी की मदद के लिए या अच्छा दिखाने के लिए या और किसी गर्ज से तो मकरूह तहरीमी है। मगर नीयत अच्छी है कि चलो भाई वो आया है, अभी जैसे इमाम को किसी एतबार से पता तो चली जाएगा सफ में कोई आया है तो 1 तस्बीह सुभान अल्लाह सुभान रब्बिल अजीम की बढ़ा डाल, 2 तस्बीह बढ़ा डाल ताकि उसको रकात मिल जाए, ये सही है। जमीन मग़ज़ूब, गसब की हुई जमीन मक़सूब पर या खेत पराए खेत में जिसमें ज़राअत मौजूद है, खेती बाड़ी है या जो है ज़राअत मौजूद है, या जुते हुए खेत में नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। कब्र का सामना होना, कब्र के सामने भी नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी। मुसल्ली और कब्र के दरमियान अगर कोई चीज हाइल न हो तो मकरूह है, अगर कब्र और नमाजी के दरमियान कोई चीज आ गई है तो चलेगा। मसला, कुफ्फार के इबादत खानों में नमाज पढ़ना मकरूह है कि वो शयातीन की जगह है और जाहिर कराते तहरीम, बल्कि उनमें जाना भी ममनू है। समझे नहीं? दूसरों की इबादत खाने में अपनी नमाज पढ़ना। मसला, उल्टा कपड़ा पहनकर या ओढ़ कर नमाज पढ़ना मकरूह है और जाहिर तहरीम यूं ही यानी जानबूझ के उल्टा कपड़ा पहन लिया है। अंगरखे के बंद न बांधना, अंगरखे का बंद बांधते ना, अंगरखे के बंद न बांधना और कुर्ते वगैरह के बटन न लगाना। अगर उसके नीचे कुर्ता वगैरह नहीं है तो मकरूह तहरीम है, और सीना खुला रहा तो जाहिर कराते तहरीम है, और नीचे कुर्ता वगैरह है तो मकरूह तंज़ीह है। अंदर शर्ट वगैरह पहना है, कुर्ता वगैरह है और ऊपर अगर ऐसे ही बटन खुले रहे तो करात नहीं। आपको मसला, अगर नीचे कुर्ता वगैरह नहीं है और सीना खुला रहा तो जाहिर है, और नीचे अगर कुर्ता वगैरह है तो मकरूह तंज़ीह है। मकरूह तंज़ीह यानी नमाज हो जाएगी। तंज़ीह का बताया था मैंने आपको, सवाब कम होगा, नमाज वाजिब अदा नहीं होगी। यहाँ तक तो ये वो मकरूहात बयान हुए जिनका मकरूह तहरीमी होना कुतुब मोतबरा में मज़कूर है। ये जो मसले बयान हुए अभी तक, ये मकरूह तहरीमी जिनका जाहिर कुतुब मोतबरा में है कि ये मकरूह तहरीमी है, बल्कि उसी पे एतमाद किया है। अब बाज़ दिगर मकरूहात बयान किए जाते हैं कि उनमें अक्सर का मकरूह तंज़ीह होना मुस्तरह है,
यानी अब जो बयान होंगे वो मकरूह तंज़ीही हैं। क्या है? नमाज हो जाएगी और बाद में इख्तिलाफ है मगर राजे तंज़ीही है। देखिए अब वो बयान करते हैं, सजदा या रुकू में बिला जरूरत 3 तस्बीह से कम कहना, एक मरतबा सुभान अल्लाह, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल अज़ीम, ये याद रखिएगा। ये सब मकरूह तंज़ीही बयान हो रहा है, ये सब मकरूह तंज़ीही बयान हो रहा है। नमाज जो है उसकी मुकम्मल हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं करना है। रुकू या सजदे में बिला जरूरत 3 तस्बीह से कम कहना, हदीस में उसको मुर्ग की ठोंक मारना फरमाया गया। मुर्ग जैसे ठोंक मार के चला जाता है, फौरन सजदा करे, एक मरतबा सुभान अल्लाह करके चला जाता है, मुर्ग की तरह ठोंक मारना। ये आया एक मरतबा सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल अज़ीम का, फौरन उठ गया, चला गया, नमाज पढ़ ली। ये मुर्ग किस तरह जल्दी से ठोंक मारता है ना, ये तो हदीस शरीफ में उसको मुर्ग की ठोंक मारना फरमाया। हाँ, तंगी वक्त या रेल चले जाने का खौफ है तो हर्ज नहीं है, ट्रेन छूट जाएगी, एक मरतबा सुभान रब्बिल आला कहो, एक मरतबा सुभान रब्बिल अज़ीम कहो, वक्त चला जाएगा, दूसरी नमाज का वक्त शुरू हो जाएगा। और अगर मुक्तदी 3 तस्बीह न कहने पाया था कि इमाम ने सर उठा लिया तो इमाम का साथ दे, तो यहाँ साथ देना जरूरी है। मसला, काम काज के कपड़ों से नमाज पढ़ना मकरूह तंज़ीही है। काम काज के कपड़े, जबकि उसके पास और कपड़े ना हो, वरना कराहत नहीं है, मकरूह तंज़ीही है। बदल ले कपड़ा, वही मेला को चला लिबास पहन के आ जाते हैं। जिस नाइट ड्रेस में रात को सोया है वही फजर में नाइट ड्रेस पहन के आ रहा है। अब्दुल्ला बिन उमर की हदीस गुजर चुकी, आपने एक साहब को 2 जोड़े दिए थे, फिर भी वो एक ऐसा कपड़ा कि वो आधा जो है सतर छुप जाता था, मगर कमीज ऊपर का हिस्सा खाली रहता था। तो हजरत ने फरमाया क्या लोगों के सामने भी ऐसे जाओगे? कहा नहीं, लोगों के सामने बाजार में जाना हो तो मैं सब पहन लूंगा। तो अजीब बात है, लोगों के सामने जिन्नत करेगे, अल्लाह के सामने ऐसे ही आ गए, रब के सामने ऐसे ही आ गया। तो काम काज के कपड़ों से नमाज पढ़ना मकरूह तंज़ीही है, जबकि उसके पास और कपड़े ना हो, और अगर और कपड़े हों, अगर नहीं है तो जाहिर बात है कपड़ा ही नहीं है। आजकल तो ऐसा होगा नहीं, आजकल तो ऐसा नहीं होगा। एक साहबी थे, वो नमाज पढ़ के फौरन निकल जाते थे। उसकी शिकायत बारगाह रसूल में की गया, रसूल नमाज पढ़ते फौरन निकल जाते हैं। पूछा गया तो अल्लाह अकबर, कैसा दौर था? फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे पास एक ही कपड़े का जोड़ा है, मैं पहन के नमाज पढ़ने आता हूँ और जब मैं चला जाता हूँ तो उससे फिर मेरी बीवी नमाज पढ़ती है। अल्लाह, आज तो अल्लाह ने कितनी आसानियाँ दी हैं। ऐसा तो वक्त नहीं, मगर जिन्होंने इस्लाम हम तक पहुँचाया, दीन हम तक पहुँचाया, उनके हाल देखिए। इकबाल ने कहा था, ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान। देखिए इन बुजुर्गों ने इस्लाम किस मुसीबत में हम तक पहुँचाया है, आसानी तक ये दीन हम तक आ गया, कोई रोक टोक नहीं। मस्जिद आलीशान, कालीन बिछे हैं, एसी लगे हैं, आलीशान पंखे हैं, लाइट का, रोशनियों का बेहतरीन इंतज़ाम है। घर में बंदे को फैसिलिटी नहीं मिलती, उससे ज़्यादा मस्जिद में मिलती है। पानी का माकूल इंतज़ाम है और जो है हर तरह से सहूलतें हैं। अल्लाह अकबर, मगर फिर भी लोग नहीं आ रहे। शहादत गए उल्फत में कदम रखना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान। अल्लाह का करम है, ये सारी चीज़ें बुजुर्गों ने आसानी से हम तक पहुंचा दी। सालीन फरमाते हैं कि ज़मीन बनाई बुजुर्गों ने, दाने डाले बुजुर्गों ने, जोता खेत जो है इस्लाम का खेत जोता बुजुर्गों ने, फसल लगाए बुजुर्गों ने, काश्तकारी बुजुर्गों ने की, उनकी मेहनतें दी। हम तो फसल उग गई है सिर्फ खा रहे हैं, हम तो उनके चरागाहों में चल रहे हैं, बाकी मेहनतें तो उनकी हैं। अल्लाह। मसला, मुंह में कोई चीज लिए हुए नमाज पढ़ना मकरूह तंज़ीही है, जबकि किरात से माने ना,
अगर माने किरत है, कोई चीज है मगर किरत सही से हो ही नहीं रही, मुंह में वो चीज भरा हुआ है, आवाज ना निकले या इस किस्म के अल्फाज निकले कि कुरान के ना हो तो नमाज फासिद हो जाएगी, तो नमाज फासिद हो जाएगी। मसला सुस्ती से नंगे सर नमाज पढ़ना, टोपी मौजूद है मगर उठाने का मन नहीं कर रहा है, सुस्ती से नंगे सर नमाज पढ़ना यानी टोपी पहनना बोझ मालूम होता है, मकरूह। हाँ, अगर गर्मी मालूम होती है तो मकरूह, हाँ, या गर्मी मालूम होती है, टोपी पहनता है तो गर्मी लगती है, नहीं पहनना, ये बोझ तो मकरूह तंजीह। और अगर तहकीर नमाज मकसूद है, मसलन नमाज को ऐसी मोहतम बिशान चीज नहीं है जिसके लिए टोपी या अमामा पहना जाए, ये ख्याल करके टोपी या अमामा नहीं पहना तो कुफ्र है, तो काफिर हो गया। और खुजू खुशू के लिए सर बढ़ाना पड़ी, खुजू खुशू के लिए टोपी नहीं पहनी, अल्लाह की बारगाह में जाना है, रब की बारगाह मेरे सर और अर्श आज़म के दरमियान कोई हिस्सा ना रहे, खुजू के लिए, खुलूस के लिए। और जो है टोपी से बंदा जीनत रखती है, ताज है टोपी, बस अल्लाह की बारगाह में क्या मैं ताज पहन के जाऊं, इस नियत से, खुजू और खुशू की नियत से अगर नंगे सर नमाज पढ़ी तो मुस्तहब है। मसला नमाज में टोपी अगर गिर पड़ी तो उठा लेना अफजल है, जबकि अमले कसीर की हाजत न पड़े। एक हाथ से उठा लिया, दोनों हाथ से उठाकर, दोनों हाथ से उठाया, पहना, तो सामने वाले को लगेगा जैसे नमाज में नहीं है, तो अमले कसीर हो जाएगा। अगर नमाज में टोपी गिर पड़ी तो एक हाथ से उठाकर पहन ले, अफजल है, जबकि अमले कसीर की हाजत ना पड़े, वरना नमाज फासिद हो जाएगी। और बार बार उठानी पड़े तो छोड़ दे, और ना उठाने से तो छोड़ दे। अगर न उठाने से खुजू मकसूद हो तो न उठाना अफजल है। खुजू खुशू से नमाज पढ़ रहा है, टोपी उठाएगा तो थोड़ा डिस्टर्ब होगा, तो उसको रहने। पहले तो टोपी ऐसी पहनो ही नहीं जो गिर पड़े, हमारी टोपी कभी नहीं गिरती है, समझे। अब टोपी का बोझ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो सब बाहर टोपियां रखी रहती हैं, कितने महीनों की, सालों की पुरानी टोपियां, मैली कुचेली, जो भी आए उसको पहन लेता है। नजाफत के भी तो खिलाफ है, एक मुसलमान की जेब में टोपी रहे, टोपी रहे, हमारी शान है, हमारा वकार है, हमारा सितारा है, टोपी हमारा ताज है। तो बाहर जो रखी रहती हैं, और कुछ तो वो लहसुनदानी होती है, उसको टोपी बना ली है हम लोगों ने। मसला पेशानी से खाक या घास छुड़ाना मकरूह है। सजदा करते हैं तो जमीन में जो गर्द होती है वो पेशानी पे लग जाती है, डस्ट। नमाज तो पेशानी से खाक या घास छुड़ाना मकरूह है, जबकि उनकी वजह से नमाज में तशविश ना हो। अगर तकब्बुर मकसूद हो तो कराहत तहरीमी है कि नहीं ये नहीं चाहिए मुझे, और तकब्बुर की वजह से मिटा दिया तो मकरूह तहरीमी। और अगर तकलीफ दे हो या ख्याल बढ़ता हो तो उसको हटा दे, हर्ज नहीं है। और नमाज के बाद छुड़ाने में मुतलक मुज़ाहिका नहीं, बल्कि चाहिए ताकि रिया न आने पाए, वरना कोई कहेगा कि देखो उसकी पेशानी पे धूल लगी है, सजदा करके आया है, तो रियाकारी आएगी। ये है मसला। यूं ही हाजत के वक्त पेशानी से पसीना पहुंचना, बल्कि हर वो अमल कलील के मुसल्ली के लिए मुफीद हो, जायज है। पसीना आ रहा है हाजत के वक्त, बहुत गर्मी है, नमाज पढ़ रहा है और पसीना टपक रहा है, तो पसीना पहुंच ले, पसीना नमाज की हालत में पहुंच ले। हर वो अमल कलील के मुसल्ली के लिए मुफीद हो, नमाज में जायज है, और जो मुफीद न हो वो मकरूह है। मसला नमाज में नाक से पानी बहा, उसको पोंछ लेना जमीन पे गिरने से बेहतर है। नाक, नमाज में नाक से पानी बह रहा है तो जमीन पे गिरने से या अपने दामन पे गिरे, तो नाक से जो निकलेगा वो तो पाक है ना, मगर दामन कुर्ते पे गिरे तो उसको पोंछ लेना, ये बेहतर है। और अगर सजदे में मस्जिद में है तो जरूर है, मस्जिद में हो तो जरूर पोंछ लेना। मसला नमाज में उंगलियों पे आयतों, सूरतों, तस्बीहात का गिनना मकरूह है। नमाज में गिन रहा है
नमाज में भी खड़ा है, उंगलियों पे तस्बीह वगैरह गिन रहा है, 3 मरतबा सुभान रब्बिल आला 5 मरतबा कह रहा है और नमाज में गिन भी रहा है उंगलियों पे, तो ये मकरूह है। फर्ज नमाजों का नफल हो और दिल में शुमार रखना या पोरों को दबाने से तादाद महफूज रखना और सब उंगलियां बतौर मसनून अपनी जगह पे हों, इसमें कुछ हर्ज नहीं। दिल पे ही ख्याल रखे कि 1 मरतबा पढ़ा, 2 मरतबा पढ़ा, दिल में उंगलियों पे ना रखे तो ये चलेगा, इसमें कोई नहीं। मगर खिलाफ उला है कि दिल दूसरी तरफ मुतवज्जह होगा तो फिर नमाज में दिल अल्लाह की तरफ जाएगा तो गिनती की तरफ जाएगा, तो ये और जबान से गिनना ये मुफसीद नमाज है, इससे नमाज चली जाएगी। नमाज के अलावा उंगलियों पे शुमार करने में कोई हर्ज नहीं। नमाज के अलावा अगर कोई तस्बीह वगैरह उंगलियों पे पढ़ रहा है तो कोई हर्ज नहीं, बल्कि बाज़ हदीस में अक़दी अनामिल का हुक्म है और ये कि उंगलियों से सवाल होगा और वो बोलेगी कि मौला मुझ पे तेरे बंदे ने तस्बीह पढ़ी थी, तो उंगलियों पे गिनना है। तस्बीह रखने में भी हर्ज नहीं, जबकि रिया के लिए ना हो, तस्बीह लेके घूमते रहें, रिया के लिए ना हो तो चले, रियाकारी ना हो, वरना कोई कहेंगे बहुत आबिद है भाई, मुत्तकी परहेजगार, हर वक्त तस्बीह हाथ में रहती है। अगर ये दिल में ख्याल आया तो मामला गया। बाकी गिनने के लिए कि जैसे 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ना है, एक तस्बीह है और जाते जाते पढ़ भी रहे हैं, चलते चलते पढ़े, 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार हो गया, अब चलो 100 मरतबा कलमा पढ़ो, तब तस्बीह घुमा रहे हैं, कलमा भी हो रहा है, इस्तिग़फ़ार भी हो रहा है, तो कोई हर्ज नहीं अगर रियाकारी के लिए न हो। तो ये जो है मसाइल थे, आगे और भी मसाइल इसके ताल्लुक़ से आ रहे हैं। फिर मकरूहात के बाद जो है बयान होगा अहकाम मस्जिद, ये भी बड़ा अहम मौजू है। मस्जिद के अहकाम, किस तरह मस्जिद में जाना है, इंशाअल्लाह वो आइंदा के दर्स में अर्ज़ करता हूँ। अल-फातिहा।